तो बड़ी खबर आपको बताएं, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे, थोड़ी देर में ईडी दफ्तर सोनिया गांधी पहुंचेंगी। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ होनी है और सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी ईडी दफ्तर जाएंगे। देश भर में आज कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन भी होना है, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, कांग्रेस मुख्यालय में एकजुट होंगे नेता और कार्यकर्ता। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको कड़ा कर दिया गया है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर धारा 144 लगा दी गई है। तो अब से कुछ ही देर में ईडी दफ्तर पहुंचेंगी सोनिया गांधी। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज सोनिया गांधी से पूछताछ ईडी के द्वारा होनी है। सोनिया गांधी के साथ साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। उनके साथ देश भर में आज कांग्रेस के नेताओं का विरोध प्रदर्शन होगा और कांग्रेस मुख्यालय में एकजुट हुए हैं नेता और कार्यकर्ता। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जो सुरक्षा है उसे बढ़ा दिया गया है और कांग्रेस दफ्तर के बाहर धारा 144 लागू की गई है। अब से कुछ ही देर में ईडी दफ्तर सोनिया गांधी पहुंचेंगी, लेकिन उनके पहुंचने से पहले धारा 144 लागू की गई है। तो आज देश भर में कांग्रेस के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो ईडी के समन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस मुख्यालय में नेता और कार्यकर्ता एकजुट हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर में वो सामने पेश भी होंगी ईडी दफ्तर। वो किसी भी वक्त पहुंचेंगे और किसी भी वक्त जो पूछताछ है वो शुरू हो सकती है, क्योंकि 11 बजे का समय बताया गया था, वक्त बताया गया था, लेकिन अब 11 बज चुके हैं और अब किसी भी वक्त सोनिया गांधी ईडी के सामने पहुंच सकती है पेश होने के लिए और उनसे पूछताछ की शुरुआत हो सकती है। देश भर में आज कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस मुख्यालय में नेता और कार्यकर्ता एकजुट हो चुके हैं। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है और धारा 144 लागू की गई है कांग्रेस दफ्तर के बाहर। अब से कुछ ही देर में ईडी दफ्तर पहुंचेंगी सोनिया गांधी। आपको बताएं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया गांधी से आज पूछताछ होनी है। और अब आपको बताएं कि आज क्या क्या होगा। जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल का मुद्दा संसद में उठाएगी कांग्रेस। संसद में हंगामा कर सदन से वॉकआउट कांग्रेस सांसद करेंगे। संसद से बसों में भरकर पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे कांग्रेस सांसद। कांग्रेस दफ्तर में पार्टी के बड़े नेताओं का जमावड़ा भी लगेगा। तो आज क्या कुछ होगा वो हम आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज सोनिया गांधी से पूछताछ होनी है। सदन में हंगामा भी होगा। हंगामे के आसार, संसद से बसों में भरकर पार्टी मुख्यालय कांग्रेस के जो सांसद है वो पहुंचेंगे। और सोनिया गांधी को कब कब नोटिस मिला वो भी आपको बताएं। पहला नोटिस 8 जून को मिला था और उसके बाद कोरोना संक्रमण की उनको शिकायत हुई, जिसकी वजह से वो पेश नहीं हो पाई। दूसरा नोटिस 21 जून को उन्हें मिला, पेशी की तारीख 21 जून, लेकिन तबीयत खराब हुई, अस्पताल में भर्ती होने की वजह से वो पेश नहीं हो पाई। तो 2 बार उन्हें पहले भी ईडी की तरफ से नोटिस दिया जा चुका है। गुलशन सैफी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलशन, अब से कुछ ही देर में, क्योंकि देखिए 11 बजे का वक्त आप भी बता रहे थे, अब से पहले जब हमने आपसे जानकारी ली थी तो आपने 11 बजे का वक्त बताया था। अब कितना और समय लगेगा, कब तक पूछताछ शुरू हो सकती है? जी बिल्कुल, 11 बजे का समय था जो कि अब पूरा हो चुका है। तो ऐसे में कहना नहीं होगा कि अब कब। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो कांग्रेस मुख्यालय या सोनिया गांधी का घर कहें, वहां से ईडी के दफ्तर की दूरी महज 4 से 5 मिनट की है। हाँ। और इतनी ही दूरी वहां से संसद की भी है। तो ऐसे में लगता नहीं है कि विलंब होगा, लेकिन 11:06 हो चुके हैं, तो संभव है कि आने वाले कुछ मिनटों में सोनिया गांधी वहां पेश हो और उसके बाद में करीब 15 मिनट बाद पूछताछ शुरू हो सकती है। ये मानकर कयास लगाया जा सकता है कि 11:30 बजे तक पूछताछ हो सकती है। हाँ। जी, सोनिया गांधी चूंकि अब थोड़ी देर में ईडी दफ्तर पहुंचेंगी, लेकिन उसी बीच ईडी का जो समन है उसके खिलाफ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जो है आज वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या ऐसी तस्वीर अभी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, सुबह से ही कांग्रेस की चाहे अलग अलग विंग हो, मैं बात करना चाहूँ सेवा दल की या महिला दल की, तो कांग्रेस सेवा दल भी लगातार कांग्रेस मुख्यालय में हाथों में तख्तियां लिए इस बात का विरोध कर रहे हैं कि सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में बार बार क्यों बुलाया जा रहा है। उनका कहना है कि वो सत्याग्रह के माध्यम से विरोध कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस मुख्यालय है, कांग्रेस मुख्यालय के आसपास और ईडी के दफ्तर के आसपास आज धारा 144 लागू कर दी गई है और पुलिस के भी बैरिकेड लगा के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, जिससे किसी प्रदर्शन को समय रहते रोका जा सके। लेकिन आपने देखा ही है, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर, दफ्तर के बाहर धारा 144 भी लगाई गई है और जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के क्या इंतजाम है?
देखिए, सुरक्षा के इंतजाम होता क्या है कि अमूमन ऐसे केस में पुलिस जो है ये इस बात पर नजर रखती है कि प्रदर्शनकारी कितने हिंसक हैं या कितने उग्र हैं। अगर वो मान लीजिए कि साधारण तरीके से प्रदर्शन करते हैं ठीक तो पुलिस उनको गुलशन, सुरक्षा के नाम आप पर अपनी डिटेन करती नजर है। लगातार बनाकर रखिएगा। बहरहाल बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट